नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 क्लास 9th चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताओ। 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। जब हम 6 परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें भी 7/7 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 7/7 से मल्टीप्लाई। 7 से क्यों? 6 + 1 = 7। अब ये क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21/7 और 7 4 जा 28/7। अब इनके बीच की परिमेय संख्याएं 21/7 है, ये 22/7, ये 23/7, ये 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 3 और 3 6। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में लिखो और डाउट हम बिल्कुल 100% क्लियर करेंगे। अब जैसे कि दोबारा से एक बार फिर 6 + 1, 6 परिमेय संख्या पूछी है, +1 ऐड करके इतने की मल्टीप्लाई और इतने से डिवाइड, इतने से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28/7। अब इनके बीच की संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन बटे पांच और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताओ। 5 परिमेय संख्या बताओ। अब 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी 10/10, देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, 10/10, 10 से 10 1 टाइम। अब 1 से मल्टीप्लाई इसे करो या इसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 10/10 से मल्टीप्लाई इसमें और 10/10 से मल्टीप्लाई इसमें। अब 10 3 जा 30 और 10 5 जा 50। इधर देखेंगे 10 4 जा 40 और 10 5 जा 50। अब नेक्स्ट 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। डैश 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 का अर्थ कि 40/50 तक जितनी भी संख्या है, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50 तक इनके बीच की संख्या हम निकाल सकते हैं। बच्चों, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से, यानी जैसे वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में बोल सकते हैं और हम दोबारा से अच्छे से कमेंट में उस चीज को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि 1/7 बराबर होता है 0.14 2857 तो 2/7, 3/7 और 4/7 का मान बताओ। बड़े ध्यान से देखो बच्चों। अब क्या करेंगे?
इसे तोड़ लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/7, इसे भी 3 मल्टीप्लाई 1/7 और इसे भी 4 मल्टीप्लाई 1/7। बड़े ध्यान से देखें, 2 गुणा 1/7 का मान हमें ये दिया हुआ है 0.14285 इज इक्वल टू 3 गुणा 0.14285, 4 गुणा 0.14285। बड़े ध्यान से बच्चों, 2 7 14, 1 2 5 10 1 11, 2 8 16, 1 17 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2 4 8 और 2 1 2। नेक्स्ट 3 3 7 21 2, 3 5 15 2 17 1, 3 8 24 1 25, 2 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 1, 3 1 3 और 1 4। नेक्स्ट 4 7 28 2, 4 5 20 2 22 2, 4 8 32 और 2 34 3, 4 2 8 3 11 1, 4 4 16 1 17 1, 4 1 4 1 5। इस तरीके से हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, इस तरीके से 6/7 तक आराम से मान निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2√2 प्लस 5√3 प्लस 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, √2 माइनस 3√3। अब देखिए बड़े ध्यान से, हमें इन्हें ऐड करना है। अब जैसे सिंपली लिख देते हैं 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 और माइनस 3√3। अब इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, इन्हें एक साथ कर लेंगे। 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 और माइनस 3√3 माइनस 3√3। बड़े ध्यान से देखें, 2√2 और 1√2 क्या हो गया 3√2 प्लस 5√3 में से 3√3 गई, 5 में से 3 गया 2√3। यही इसका आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6√5 की गुणा 2√5, 6√5 और गुणा 2√5। देखिए जब इसकी गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और √5 5, तो 12 पंजी 60, दैट इज आंसर। अगर किसी भी रूट वाली संख्या की रूट वाली संख्या में गुणा होती है तो दोनों की गुणा आएगी तो वही संख्या आएगी, यानी रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। और √5 और √5, जैसे √5 और √5 की आपस में गुणा की गई तो क्या आया 5, तो 12 और गुणा 5 इज इक्वल टू 60।
नेक्स्ट क्वेश्चन, √15 और इसे डिवाइड करेंगे 2√3 से। बड़े ध्यान से, 8√15, इस √15 को हम तोड़ लेंगे। तोड़ने का मतलब इसके टुकड़े कर लेंगे, √5 और गुणा √3, और ये क्या कर लेंगे 2 गुणा √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 चौक 8, तो क्या आया 4√5। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करो। बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 जमा √7। 5 जमा √7 और 2 जमा √5। 2 जमा √5। बच्चों ध्यान दें, इसकी 2 प्रकार से गुणा कर सके हैं। एक सेकेंड, 2 प्रकार से गुणा कर सके। प्रकार नंबर 1, 5 जमा √7 और 2 जमा √5। 2 पंजे 10 जमा 2 √7 प्लस 5 √5 और प्लस √35। 10 जमा 2 √7 जमा 5 √5 और जमा √35। तरीका नंबर 1। आपको जो अच्छा लगे वही फॉलो करना। ऐसा नहीं कि भाई जरूरी कि सीखो दोनों, लेकिन जो अच्छा लगे करो वही। एक तरीका तो ये रहा, और दूसरा तरीका ऐसे कि ऐसे डायरेक्ट 5 दूनी 10। अब 5 की इसमें प्लस 5 √5, फिर √7 की इसमें 2 √7 और फिर 7 की 5 में √35। ये एक ही लाइन में हो जाती है। 5 दूनी 10, 5 √5, 2 √7 और 7 पंजे 35, √35। यही इसका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 जमा √5 और 5 माइनस √5। बड़े ध्यान से देखें, 5 पंजे 25 और माइनस 5 √5 प्लस 5 √5, 5 √5 और माइनस 5। अब देखिए 5 √5 से 5 √5 कैंसिल हो जाता है। 25 माइनस 5 बराबर 20, और दैट इज आंसर। अगर किसी बच्चे की कुछ भी बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, √3 जमा √7 का स्क्वायर। √3 जमा √7 का स्क्वायर। अब ये 2 तरीकों से हो सके, 3 तरीकों से। एक तो गुणा, एक जैसे हम कर रहे थे, और एक ये ऐसे भी हो सकता है a प्लस b का स्क्वायर। चलो इस तरीके से ही कर रहे हैं, क्योंकि 2 वे तो समझ रखे, तीसरा भी समझ लो। उसमें जैसे ये स्क्वायर हो रहा a प्लस b है, तो
तो जो बिल्कुल फॉर्मूले से मैच करता होगा उसी के अनुसार करेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसे नहीं कि किसी भी सवाल को ऐसे ही कर दिया। तो ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा रूट 3 और गुणा रूट 7, जैसे कि रूट 3 3 प्लस रूट 7 7 प्लस 2 7 21 रूट 21, तो 7 और 3 10 जमा 2 रूट 21, दैट इज आंसर। किसी को भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछे कमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक बटे रूट दो हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें उसी संख्या से, रूट वाली संख्या से ऊपर भी गुणा करनी होती है और नीचे भी, यानी गुणा करना होता है और भाग करना होता है। रूट 2 एकम रूट 2 और रूट 2 2, इसलिए हर का परिमेयकरण हो गया, रूट वाली कोई भी संख्या हर पे नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 1/, इसका भी हर का परिमेयकरण करना है। 1/2 प्लस रूट 3, अब गुणा किसकी करनी, 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। माइनस क्यों, क्योंकि इसके विपरीत चिन्ह से हमें गुणा करनी पड़ती है और भाग भी करना पड़ता है। जैसे ऊपर क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3, अब नीचे क्या होगा, 4 माइनस 3। अब 4 माइनस 3 कैसे, जैसे हम इनकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और रूट 3 माइनस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा और 4 में से 3 गया 1। अब ये लेंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, दैट इज आंसर। जिसका कोई नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7 प्लस 3 रूट 2, 1/7 प्लस 3 रूट 2। अब इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 7 माइनस 3 रूट 2 से गुणा और 7 माइनस 3 रूट 2 से भाग। ऊपर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 2 और अपॉन में नीचे 7 7 49 माइनस 3 3 9 दूनी 18। अब ऊपर क्या हो गया, 7 माइनस 3 रूट 2 और अपॉन में 9 में से 8 गए, 4 में से 1 गया 3, 31। यही इसका आंसर। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कोई तो बिल्कुल कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, सरल करो में ही है। सॉरी, हर के परिमेयकरण का ही 1/√5 जमा रूट 2, 1/√5 जमा रूट 2 गुणा करो रूट